Hi guys, welcome back to our channel of Skilling with Roop. Let's start our new video on Microsoft Excel. Today we will learn how to change the column width and row height. Let's go to the Excel file. Fine. So last क्लास में हमने सेल्स सेक्शन में स्टडी किया कि इंसर्ट को किस तरीके से हम सीट्स इंसर्ट कर सकते हैं, रो कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं एंड डिलीट कर सकते हैं दिस एंड दिस सेक्शन. आज हम देखेंगे फॉर्मेट. फाइन. बिफोर दैट मैं आपको बताता हूँ कि मान लीजिए कि आपके पास कुछ ऐसा डेटा आ गया. जिस तरीके का डेटा हमारे पास है, ये एग्जांपल के लिए जो डेटा लिया गया है, दिस डेटा. इसमें आप नोटिस कीजिए, देखिए कि सेल्स, जैसे सेल्स है, प्रॉफिट है, या और भी हैं जैसे ये मैन्युफैक्चरिंग है, तो ये डेटा कुछ हैश बना हुआ आ रहा है, सही से दिख नहीं रहा है. क्यों नहीं दिख रहा है? किसी का हेडर नहीं सही से दिख रहा है, तो इस किसी का मान लीजिए यहाँ पे नंबर जो है हाइड हो रहा है. ये क्यों हो रहा है? व्हाई? इस तरीके का डेटा आपको मिल सकता है और उस पे आपको काम करना होगा. ये आपको फॉर्मेट करके देना होगा, ठीक करके देना होगा, सो दैट जो आपके मैनेजर हैं, आपके स्टेक होल्डर होंगे, क्लाइंट होंगे, जी या जिनको आप डेटा भेजेंगे, रिपोर्ट भेजेंगे, वो प्रॉपर तरीके से देख पाएँ. तो इसमें आप इसको किस तरीके से ठीक कर सकते हो? इसको ठीक करने के लिए इसमें आपको इसका रो का जो हाइट है, उसको परफेक्ट करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, एंड कॉलम की जो विड्थ है, उसको इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करनी पड़ेगी एज़ पर रिक्वायरमेंट. वो आप कैसे कर सकते हैं? देखिए, एक तो आप इसको इस तरीके से इंक्रीज़ करिए, इस तरीके से इंक्रीज़ कीजिए एंड इस तरीके से इंक्रीज़ कीजिए और ये हो जाएगा. ये देखिए, इस तरीके से. आप इसको मूव करा सकते हैं जितना आपको ज़रूरत है. और आपका जो हेडर है वो आप देख सकते हैं कि दिखने लग गया लाइक दिस. और चाहिए तो और आप मूव करा सकते हैं. उसके बाद मान लीजिए ये रो है, रो को मुझे ठीक करना है, तो मैं इसको इस तरीके से मूव कर सकता हूँ. फाइन. तो इस तरीके से आप इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ कर सकते हैं रो के हाइट को एंड कॉलम के विड्थ को. फाइन. उसके अलावा मान लीजिए आपके पास काफ़ी सारे कॉलम्स हैं, उस केस में आप क्या करेंगे? ये तो एक मैनुअल तरीका हुआ कि आपके पास कुछ कॉलम्स हैं, कुछ रोज़ हैं, उस केस में आप इसको ड्रैग कर सकते हैं. फाइन. बट मान लीजिए आपके पास मल्टीपल रोज़ हैं, मल्टीपल कॉलम्स हैं, उस केस में आप क्या कर सकते हैं? तो उस केस में आप मान लीजिए ये है कॉलम, इसको आपने सेलेक्ट किया, इसका जो है विड्थ है, वो आपको बढ़ाना है. उसके लिए आपको जाना है यहाँ सेल सेक्शन में, फॉर्मेट ऑप्शन में. इस पे एरो बना आ रहा है, इस पे आप क्लिक कीजिए और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक कॉलम विड्थ का ऑप्शन आ रहा है, दिस वन. इस पे आपको क्लिक करना है. कॉलम विड्थ पे क्लिक करते ही एक डायलॉग बॉक्स बन के आएगा, जिसमें आपसे ये पूछ रहा है कि कॉलम विड्थ कितना होना चाहिए. उससे पहले ये आपको दिखा रहा है कि कॉलम विड्थ है कितना, 4.57. अभी करंट करंट में जो इसका कॉलम का विड्थ है वो है 4.57. ये एक तरीके से कस्टम भी कह सकते हैं आप, कि आप अपने हिसाब से कॉलम का विड्थ कस्टमाइज़ कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं जितना आपको चाहिए एज़ पर योर रिक्वायरमेंट. सो राइट नाउ इट इज़ 4.57. अब इसको इंक्रीज़ करके अगर मैं 10 कर दूँ, तो देखते हैं कितना इंक्रीज़ होता है. ये देखिए परफेक्ट हो गया 10 करने पे. इसी तरीके से अगर आपको रो की हाइट बढ़ानी हो, मान लेते हैं कि ये रो आपका यहाँ पे है, ये रो यहाँ पे है और ये रो यहाँ पे है, कुछ इस तरीके से. तो एक तो ये है कि आप एक रो को सेलेक्ट कीजिए, फॉर्मेट में जाइए एंड यू कैन सी कि यहाँ पे रो हाइट का एक ऑप्शन आ रहा है. इस पे आपको क्लिक करना है. जैसे आप क्लिक करेंगे, अगेन यू विल गेट द पॉपअप एंड हियर यू वुड गेट ऑप्शन टू चेंज. जैसे यहाँ देखिए रो हाइट 10.5 है इस रो का, ठीक है? अब इसको मुझे चेंज करना है. अगेन जैसे कॉलम में किया था, मैं इसको 20 कर देता हूँ और ओके प्रेस किया. ये देखिए इसने ठीक कर दिया. ये था कि वन बाय वन आप कर सकते हैं. अगर आपको मल्टीपल कॉलम करना हो या मल्टीपल रोज़ करना हो तो कैसे करेंगे? मान लेते हैं ये सारे कॉलम्स की जो विड्थ है कम है और किसी की ज़्यादा है. तो क्या करेंगे? सारा सेलेक्ट करेंगे या मान लेते हैं हम पूरा यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं. एक तो ये है कि आप एक-एक करके सेलेक्ट कीजिए, दिस वन, दिस वन, दिस वन, ओके? उसके बाद आप जाइए फॉर्मेट में एंड कॉलम विड्थ और इसको कर दीजिए आप 20 20 कर देते हैं.
अब देखिए कि एच वाले का क्या है, ज़्यादा है अननेसेसरी, बाकी का क्या है, बहुत ही कम है। तो हमारे पास दोनों सिनेरियो है। मैंने इसको किया 20, मैंने किया ओके। अब देखिए इसका सबका हो गया 20। अब अगर मैं इसको रिड्यूस करता हूँ, कॉलम विड्थ 15 कर देते हैं, ये देखिए इसने 15 कर दिया सबका। इसी तरीके से रो के लिए आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, लाइक दिस। आप अपने माउस से सेलेक्ट कर सकते हैं। आप जाइए फॉर्मेट में एंड क्लिक कीजिए रो हाइट, इसको आप कर दीजिए 25। एक का ज़्यादा है, बाकी का कम है, बट मैंने 25 किया है, इसने सबको 25 कर दिया। फाइन। अब हमारे पास मान लीजिए 1 कॉलम हो, 2 रोज़ हो, तो उस केस में आप एक-एक करके कर सकते हैं, या 4-5 हो या 8-10 हो, तो उस केस में आप सेलेक्ट करके कर सकते हैं। बट जब आपके पास मल्टीपल रोज़ एंड मल्टीपल कॉलम्स हैं, और उस टाइम पे अगर आपका जो रो हाइट है, कॉलम विड्थ है, वो सही नहीं है, उसको अगर आपको ठीक करना हो, जैसे आपके पास मान लेते हैं 50,000 रोज़ है, या फिर मान लीजिए कि 50 कॉलम है या 100 कॉलम्स हैं, तो उस केस में आप एक-एक करके करेंगे, बहुत टाइम लग जाएगा। तो उसको ऑटोमेट कैसे किया जाए, तुरंत कैसे किया जाए? मैं इसको दोबारा से डिक्रीज़ कर देता हूँ, सो दैट हम देखते हैं कि एक बार में ये वर्क करता है कि नहीं करता है। ओके, अब मैंने इसको डिक्रीज़ कर दिया, कुछ रोज़ भी मैंने इधर-उधर कर दिए हैं, ऊपर-नीचे कर दिया, मान लीजिए इसको इंक्रीज़ कर दिया, इसको इंक्रीज़ कर दिया। अब ये एक जैसा नहीं लग रहा है, फाइन। तो 1 गो में करने के लिए आपको क्या करना है, ये जो एरो बना हुआ है, इंटरसेक्शन जो है रो एंड कॉलम का, ये देखिए यहाँ पे। यहाँ पे आपको अपने माउस से क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे कि पूरा शीट सेलेक्ट हो जाएगा। जैसे ये शीट सेलेक्ट होगा, आपको जाना है अपने फॉर्मेट में जाइए और क्लिक कीजिए रो हाइट पे। अगर अभी मैं रो को ठीक कर रहा हूँ, और रो हाइट को दीजिए 15, मान लेते हैं 20 दे देते हैं, एंड ओके किया। देखिए सारा रो हाइट 20 हो गया, सारा पूरे पूरे शीट का। अब कॉलम हमारा रह रहा है, दोबारा कॉलम में जाएँगे, फॉर्मेट में जाएँगे एंड कॉलम विड्थ पे क्लिक करेंगे, एंड इसको भी कर देते हैं 20, एंड ओके प्रेस किया। ये देखिए, थोड़ा ज़्यादा हो गया, इसको थोड़ा कम कर सकते हैं, कॉलम विड्थ एंड लेट्स टेक 15, ओके किया। ये देखिए, 1 गो में आपने रो हाइट इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ कर लिया, कॉलम हाइट इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ कर दिया। अब देखिए डेटा पहले से बहुत ही बेहतरीन लग रहा है, और ईज़िली देखा जा सकता है इसको। तो आप यहाँ से इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर सकते हैं, और जो भी उसके उस टाइम की जो हाइट होगी वो आपको दिख जाएगा, जो विड्थ होगा वो आपको दिख जाएगा वहाँ पे क्लिक करने से। उसके बाद एक ऑप्शन है यहाँ पे डिफ़ॉल्ट विड्थ। डिफ़ॉल्ट विड्थ जो होती है, स्टैंडर्ड विड्थ कह सकते हैं कॉलम का, वो 15 होती है, एंड रो का देखना हो तो आप वो भी देख सकते हैं, 15 ही है, फाइन। तो इसका 15-15 रहता है, सो इस तरीके से आप इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर सकते हैं रो के हाइट को एंड कॉलम के विड्थ को, फाइन। सो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा एंड हेल्पफुल रहा होगा आपके लिए। दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।